सर, शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि ये तनाव है और हम भारतीयों को भी लग रहा था, विश्व के बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये 2-4 दिन में मामला निपट जाएगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं हुआ? अब कैसी तस्वीर देख रहे हैं? नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा नहीं मानता था और जो कुछ हो रहा है ये होना ही था। और मैं मानता हूँ कि ये अभी भी ये जो चल रहा है ये ख़त्म, मान लीजिए कि 15 दिन 20 दिन या जब भी ख़त्म हो जाए उसके बाद भी ये सवाल चलेगा। एक बेसिक सवाल है। देखिए इस धरती पर अगर मानवता को आगे बढ़ना है तो एक बात सब, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जो, सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जियो और जीने दो। यानी हम भी जिए और आप भी जिए। कोई ऐसी विचारधारा इस धरती पर जब तक रहेगी और अगर वो विचारधारा सत्ता तक पहुंचती है, यानी जो सरकार है उस पर बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जो है वो ये इस विचारधारा का है कि जीने इस धरती पर सिर्फ एक कौम का हक है, उसी के लिए धरती बनी हुई है और वो डिक्लेयर करता है। ईरान ने कहा है कि डेथ फॉर अमेरिका है, डेथ फॉर यहूदी यानी इजराइल। वो कहता है कि हमारे पास जब भी मौका मिलेगा हम इसराइल को ख़त्म करेंगे। सीधी सवाल है, आप बंदूक का लाइसेंस हम सबको मिलता है, बंदूक का लाइसेंस लेने जाइए तो आप लिखते हैं आत्मरक्षा के लिए। अगर कोई बंदूक का लाइसेंस ये लेने जाए कि मुझे पड़ोसी की हत्या करनी मारना है, तो सवाल इस बात का है कि अगर इस देश में कुछ राष्ट्र इसलिए न्यूक्लियर बम चाहते हैं कि उन्हें अपने पड़ोसी को हराना है, पहले पड़ोसी को मारना, उसके बाद सारे उन लोगों को जो उसकी विचारधारा को नहीं मानते। ये लड़ाई चलेगी, इसके कई रूप होंगे और आप आज कुछ भी कर लीजिए, कारपेटिंग कर लीजिए, ये तय करना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का जब तक सारे राष्ट्र इस बात को नहीं करेंगे ये चीज़ें होंगी। और रही बात, अब चूंकि टेम्पोररी यहाँ की बात आप कर रही हैं, एक कल्पना कर लीजिए जो सारा शुरुआत कहाँ से हुई थी कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, यही मुद्दा था। ये डर था कि न्यूक्लियर बम अगर ईरान के पास आ जाएगा तो चूंकि रिजीम फैनेटिक है वो कुछ भी कर सकती है। एक होता है सेकुलर सत्ता, यानी जो जनता से चुनी जाती, चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर लीजिए, वो एक दूसरी होती है कि नहीं धार्मिक सत्ता, जो कि धार्मिक सत्ता है और सैनिक सत्ता भी है। आप कल्पना कर लीजिए आज जब लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जिस तरह से पूरे पश्चिम एशिया को आज वो किया गया है, कल को कल्पना कर लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना कि आतंकवादियों के हाथ में न्यूक्लियर पावर न चली जाए, ये पूरी दुनिया की चिंता है। जहां इस आइडियोलॉजी के समर्थक खुद सत्ता में बैठे हों, तो आप तय कर लीजिए कि जिस तरह से चीज़ें हो रही, इसलिए मैं अमेरिका को कोई बेदाग नहीं कर रहा हूँ। एक धर्म का अंधा है, एक जो है वो शक्ति का, ताकत का अंधा है। एक लाइन कहूँगा बस, उसके बाद ख़त्म कर रहा हूँ। युद्ध के बारे में किसी, मैं नाम नहीं जानता किसने, एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, लिखी है बल्कि कहिए, युद्ध जो होता है दो बूढ़ों को जो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, और इसके लिए वो कुछ नौजवानों को, उन तमाम नौजवानों को इकट्ठा करते हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं, एक दूसरे से नफरत भी नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को की हत्या करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।